नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पूरे दुनिया के फाइनेंस और बिजनेस जगत में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। आप सबने सुना होगा कि अदानी ग्रुप, जो कि भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में से एक है, उसने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के 21 पोर्ट्स को खरीदने की प्लानिंग की है। 21 पोर्ट्स, ये बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ा एक्विजिशन होगा अगर ये होता है तो, इसलिए ये खबर भी बहुत बड़ी बन जाती है। और इस पूरी डील की जो वैल्यू है वो कुछ 1.25 करोड़ रुपए के आसपास मानी जा रही है। और अगर ये डील फाइनल होती है तो ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एक्विजिशन डील्स में से एक हो सकती है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है यूके के एक फेमस न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि एशिया के सबसे अमीर आदमी यानी गौतम अदानी यूके की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स यानी एबीपी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अब अगर हम एबीपी की बात करें, जो टारगेट कंपनी है यहाँ पे, वो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यूनाइटेड किंगडम की मैरीटाइम इंडस्ट्री की बैकबोन समझा जाता है इस कंपनी को। इनके पास 21 पोर्ट्स हैं पूरे यूनाइटेड किंगडम में, जैसे इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में और वेल्स में भी। ये पोर्ट्स यूके के 25% मैरीटाइम ट्रेड को हैंडल करते हैं, यानी पानी से यूके जितना भी व्यापार करता है उसका 1/4 इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू गुजरता है, जो कि एबीपी के कंट्रोल में है। इनमें साउथहैम्पटन पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूके का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पोर्ट है। इसके अलावा इमिंगहैम में एक और पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करता है यूके में। इस तरह के और भी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं यूके के, जो अगर एबीपी को एक्वायर करने में कामयाब हो जाती है अडानी, तो ये पोर्ट्स अडानी ग्रुप के कंट्रोल में आ जाएंगे। करेंटली अभी इसके ओनर्स कनेडियन पेंशन फंड्स हैं, 2 पेंशन फंड्स हैं, CPPIB और OMERS। इन 2 पेंशन फंड्स के पास करेंटली इस कंपनी की ओनरशिप है और ये फंड्स अब इस कंपनी को बेचना चाहते हैं। इस कंपनी की वैल्यूएशन ईजिली 100 बिलियन पाउंड्स है। बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी लगभग 9 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए की इस कंपनी की वैल्यूएशन है। अब अगर अडानी ग्रुप के प्लान की बात करें तो अडानी ग्रुप का एक बड़ा विजन है। 2031 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनना चाहते हैं। यूके का अगर ये एक्विजिशन करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो ना सिर्फ उन्हें G7 कंट्रीज़ में एंट्री करने का एक टिकट मिलेगा, बल्कि जो उनकी ग्लोबल प्रेजेंस है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। अब आप इसे एक तरह से पुराने हमारे हिस्ट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि जहाँ पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहले भारत में आई थी तो उन्होंने भी इस तरह भारत में चीज़ें खरीदी थी, भारत के एसेट्स को खरीदा था, उन पर कब्जा किया था। और अब एक भारतीय कंपनी यूके के सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट को खरीदने का प्लान कर रही है। इसको एक टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री के तौर पे देखा जा सकता है, जहां एक फॉर्मर कॉलोनी अपने कॉलोनाइजर के स्ट्रैटेजिक कोर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, उसे खरीदने का प्लान कर रही है। ये दिखाता है कि किस तरह यूरोप का तकदीर अब बदल रहा है, यूरोप की हिस्ट्री बदल रही है, किस तरह भारत वापस जो ग्लोरियस पास्ट भारत का रहा है, जिससे उसे लूट लिया गया इन्हीं यूरोपियों द्वारा, उस ग्लोरियस पास्ट की ओर वापस लौटने का प्रयास कर रहा है। अडानी ग्रुप के पास ऑलरेडी भारत में 15 पोर्ट्स हैं। इसके अलावा इजराइल में, तंजानिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में भी इनके पोर्ट्स हैं जो ये हैंडल करते हैं। और अगर ये डील हो जाती है तो उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन और मैरीटाइम नेटवर्क पे बहुत असर पड़ेगा, वो बहुत मजबूत बन के उभरेगा। हालांकि ये डील सुनने में जितनी अच्छी है, ये डील हो जाना उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एक तो ये स्टेज एकदम अर्ली स्टेज पे है। ये डील अभी सिर्फ बातें शुरू हुई हैं, अडानी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अभी अडानी जैसी और भी कंपनीज होंगी जो इस कंपनी को परचेज करने की, यानी एबीपी को परचेज करने का प्लान कर रही होंगी, तो इसलिए कंपटीशन टफ होने वाला है। इसके अलावा अडानी ग्रुप अकेला नहीं बल्कि किसी और पार्टनर के साथ मिलके ही ये एक्विजिशन कर सकता है। यूके के लॉस प्रोहिबिट करते हैं कि यूके के जो कोर एसेट्स हैं वो कोई फॉरेन कंपनी आके पूरा खरीद ले। तो अडानी ग्रुप का ऐसा 100% कंट्रोल इस पर नहीं हो सकता, लेकिन अडानी ग्रुप को किसी और ब्रिटिश कंपनी के साथ पार्टनर करके उसे एक्वायर करना होगा, क्योंकि यूके का अपना नेशनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट एक्ट है, जिसे NSI एक्ट कहते हैं। इसके तहत कोई भी फॉरेन कंपनी सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पोर्ट शामिल हैं उसे अगर वो खरीदती है तो यूके गवर्नमेंट उसको बहुत स्ट्रिक्टली रिव्यू भी करती है। और ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होने वाला है, क्योंकि आज भी यूरोप के देशों में हम देखते हैं कि उनके अंदर वो कॉलोनियल माइंडसेट है। वो नहीं पसंद करते कि कोई उनकी फॉर्मल कॉलोनीज अगर रह चुकी हैं तो वो आके उनके एसेट्स को खरीदें, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, या किसी भी तरह से उनका स्टेचर उनके देश में बड़ा हो। भारत को खास करके हमेशा से ये यूरोपियन देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और पुअर कंट्री, भारत को वहाँ पे गरीब दिखाया जाता है।
इंडिया के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही वहाँ पे उनके सोशल मीडिया वगैरह पे दिखाया जाता है। तो अगर ऐसे देश की कोई कंपनी आके आपके इतने बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट को खरीद लेती है तो ये ऑब्वियसली उनको जल्दी हजम नहीं होगा। इसलिए ये रेगुलेटरी चैलेंजेस ये अडानी के लिए सबसे बड़े होने वाले हैं, क्योंकि मुश्किल लगता है कि यूके की अथॉरिटीज़ इस डील के लिए अडानी को परमिशन देंगी। इसके अलावा अडानी ग्रुप की खुद की भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कैश तो उनके पास काफ़ी है लेकिन उन पे कर्ज भी अच्छा खासा है। 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का डेट है अडानी ग्रुप के ऊपर, विच इज़ फाइन, क्योंकि अभी अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं उनके। तो इतनी बड़ी कंपनी को रन करने के लिए ऑब्वियसली डेट तो लेना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी डील के लिए इतनी ज़्यादा फंडिंग जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उसका अरेंजमेंट करना अडानी के लिए डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये डील बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गेम चेंजिंग है। अगर ये फाइनल होती है तो ये इंडिया की इकोनॉमिक पावर को ग्लोबल स्टेज पे दिखाएगी, लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज में है और बहुत सारी रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, फंडिंग वगैरह इन सब के चैलेंजेस हैं जो भी जिनको पार करना ज़रूरी है। तो इसलिए आगे आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा कि ये डील कहाँ तक प्रोग्रेस कर पाती है। जो भी अपडेट इसके बारे में आएगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ख़त्म होने से पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।